हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे रैट होल माइनिंग की। क्यों है ये न्यूज में? बिकॉज हम लोग सबने देखा है कि उत्तराखंड में टनल कोलैप्स की वजह से लेबर बहुत दिन से फंसे हुए थे। 17 डेज के बाद उन्हें फाइनल रेस्क्यू किया गया। अब इस रेस्क्यू प्रोसेस में हुआ क्या था, जो ऑगर ड्रिलिंग की बिट थी, जो ड्रिलिंग बिट होती है, उसमें उस ड्रिलिंग बिट जो नॉर्मली डायमंड की बनी होती है वो एंड में जाकर टूट गई थी। ये जो ड्रिल थी ये ग्राउंड में जाकर स्टक आउट हो गई थी। अब इस स्टक आउट को निकालने के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग मशीनरी को यूज कर कर भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। उस समय एक देसी जुगाड़ का यूटिलाइज किया गया, वो है रैट होल माइनिंग। इसका यूटिलाइज करके फाइनली लोगों की मदद से लोगों को भेजा गया एंड जहां पर वो सिचुएटेड थे उससे साइड ड्रिलिंग, पहले वर्टिकल ड्रिलिंग करके उसके बाद साइड ड्रिलिंग की गई। तो बेसिकली दिस साइड ड्रिलिंग वाज डन बाय रैट होल माइनर्स एंड इस फाइनल ऑपरेशन में अपन देखेंगे कि रैट होल माइनर्स की बहुत ज्यादा यूटिलिटी आई सामने। अब जब भी ट्रेडिशनली अपन रैट होल माइनिंग को पढ़ेंगे या न्यूज में देखते हैं तो हमेशा इसकी बात नेगेटिव तरीके से की जाती है। ऑफन न्यूज में तब आता है जब लेबर्स लोग रैट होल माइनिंग करते हुए अंदर छोटे से होल में फंस गए। इससे बहुतों की डेथ हो गई एंड दिस इज मोस्ट प्रिवलेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली द स्टेट ऑफ मेघालय। अब यदि अपन बात करते हैं तो रैट होल माइनिंग और माइनर्स इसमें क्या रोल प्ले किए। तो सबसे पहले, अब जब भी नॉर्मली कोल सीम को एक्सेस करना है तो एक, यदि साइड टनल की मदद से एक नैरो होल डक करके उसे एक्सेस किया जाए, सपोज हियर इज अ कोल सीम, तो एक छोटा सा होल डक किया जाए साइडवेज इस तरीके से एंड फिर कोल सीम को एक्सेस किया जाए। दिस आइडिया इज नोन एज रैट होल माइनिंग। अब होता इसलिए है, इसे रैट होल इसलिए बोला जाता है, बिल्कुल जैसे चूहा छोटा सा सुरंग खोदता है, उस छोटे से सुरंग से जाके वो अंदर अपना बिल बनाता है, बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा होल रहता है जिसमें बेयरली एक छोटा बच्चा या कोई बड़ा बेयरली फिट आउट होगा और ये अप टू डिपेंडिंग ऑन द सीम एक्सटेंड करता है। तो कई बार ये हंड्रेड्स ऑफ फीट तक अंदर जाता है एंड दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रैट होल माइनिंग। अब यदि आप देखेंगे रैट होल माइनिंग को, तो ट्रेडिशनली जो रैट होल माइनिंग है, सबसे ज्यादा आप कभी भी सुनोगे तो एक नाम आएगा मेघालय। और मेघालय में भी यदि अपन मेघालय का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो ये हो गया मेघालय। पहली गारो हिल है, खासी जांतिया। तो जो खासी और जांतिया हिल्स हैं यहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट पाया गया है रॉक ये रैट होल माइनिंग। दैट इज द आइडिया। अब यदि अपन समझते हैं मेघालय में ही क्यों ज्यादा पाई गई है, तो मेघालय की जो कोल सीम होती है ना, वो नॉर्मली बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतली कोल सीम है। तो इस वजह से यहां पर कभी भी प्रॉपर मशीनरी बेस्ड, जैसे नॉर्मल कोल माइनिंग के लिए बहुत सारी मशीनरी यूज होती हैं अंडरग्राउंड तरीके से या सरफेस माइनिंग में, दोनों में जो मशीनरी यूज होती हैं वो नहीं हो पाती। तो मशीनरी बेस्ड कोल सीम becomes not very profitable in this situation। इसीलिए नॉर्मली क्या किया गया है कि थिन सीम में रैट छोटे छोटे होल भेज के बच्चों से कराया जाता है। उसके बाद जो कोल की जो सीम है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यदि डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक जगह पर कोल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। एक रीजन ये है। इसके अलावा इलीगल माइनिंग मेघालय में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसका नॉर्मल गवर्नेंस से आता है, गवर्नेंस पुअर है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से थोड़ा सा गवर्नेंस के मामले में रेस्ट ऑफ द इंडिया से पीछे रहा है। और ऑफन जो इलीगल माइनर्स हैं वो शेड्यूल 6 का प्रोविजन को यूज करते हैं। शेड्यूल 6 में ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है ट्राइबल जो उस एरिया में रहते हैं, तो उसमें हालांकि वो माइनर मिनरल्स के लिए है, माइनर मिनरल्स की उनको ज्यादा से रहता है, बट यूजिंग दिस प्रोविजन ऑफन जो माइनर्स रहते हैं वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं
बोलते हैं कि जो भी मिनरल्स हमारे एरिया में हैं वो ट्राइबल एरियाज जो बोलते हैं उन एरियाज में ये हमारे ऊपर बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं वजह से आप देखोगे मेघालय में ज्यादा प्रोमिनेंट है। हालांकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुछ एक्सटेंट तक है, बट बहुत ही नॉमिनल एक्सटेंट है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रैट होल माइनिंग। अब हुआ क्या इस सिचुएशन में, जो उत्तराखंड में टनल कोलैप्स हुआ उसमें रैट होल माइनर्स का एक्सपीरियंस क्यों काम आया? क्योंकि ये लगातार होल डिग करके लो ऑक्सीजन एरियाज में रहते हैं, लगातार काम करते हैं, तो ये एक तरीके से बेटर अडेप्टेड है, ठीक है, एक्वाइंटेड है उस सिचुएशन से, और इनका एक्सपर्टीज इन ड्रिलिंग इस वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किए। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन समझें, दो तरीके की रैट होल माइनिंग होती है। एक सिंपल, जैसे मान लो ये पहाड़ है, यहां पर सीम है, तो एक हॉरिजॉन्टल होल डग किया गया और इस कोल सीम को एक्सेस किया गया साइड वाइज, दिस इज नोन एज साइड कटिंग। और यदि मान लो द सीम इज हियर, इतने में सीम है, तो पहले एक छोटा सा वर्टिकल होल डग किया जाएगा और फिर वंस द सीम की डेप्थ इज रीच्ड, तो फिर यहां से फिर हॉरिजॉन्टल होल डिग किया जाएगा। दीस आर द टू मेथड, साइड कटिंग एंड बॉक्स कटिंग। छोटा सा बॉक्स डिग करके फिर फाइनली साइड कटिंग की जाएगी। अब तो अपन ने देखा इसी वजह से साइड कटिंग जो मेथड है वो वाले को यूज किया गया अभी उत्तराखंड के केस में भी। यदि अपन समझते हैं कि देखा अपन ने मेघालय में ही डोमिनेंट होता है, एंड फाइनली इसे 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था यदि अपन इस सिचुएशन को समझें, तो सबसे पहले ये बहुत एक्सेसिव इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कॉज करता है, माइनर्स की लाइफ्स खतरे में आ जाती हैं ड्यू टू अ सिचुएशन नोन एज एस्फिक्सिएशन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से डेथ हो जाती है। कई बार जो टनल रहते हैं उनका कोई भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं किया गया है, तो हो सकता है ये कोई फिशर्स वाले एरिया में हो, क्रैक्ड एरिया में हो, फाइनली होगा क्या, ये टनल हो सकता है कोलैप्स हो जाए, तो डेथ हो जाएगी। टनल के बियॉन्ड एक्विफर का स्टडी नहीं किया गया, तो यदि टनल डिग करते करते कोई एक्विफर को पंचर कर दिया गया तो पूरे के पूरे जो टनल में बाढ़ आ जाएगी। इन सभी प्रॉब्लम की वजह से ये इसको बैन कर दिया गया था। और नॉर्मली अपन देखे हैं कि ये कहां पर यूज होता है, अनरेगुलेटेड माइंस में। तो डिस्पाइट द बैन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये अभी भी कंटिन्यू हुआ जा रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स इन मेघालय रीजन। अब जैसे पर्टिकुलरली अपन जब बात करेंगे तो एक फिनोमिना होता है माइन ड्रेनेज, जिसकी वजह से एसिड टेलिंग्स रिलीज होती है। नॉर्मली सल्फाइड की टेलिंग्स रहती हैं, सल्फाइड का वाटर रहता है, इसकी वजह से ये एसिडिक रहता है। तो जितना भी पानी रहता है जब इससे कांटेक्ट में आता है तो पूरा का पूरा वाटर बिकम्स एसिडिक, तो इसे बोलते हैं एसिड माइन ड्रेनेज। मतलब कि आसान भाषा में बोला जाए तो द एसिडिक टेलिंग्स फ्रॉम द माइंस व्हेन कंबाइंड विद द फ्लो ऑफ द वाटर लीड्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर फ्लो, एंड दिस इज नोन एज एसिड माइन ड्रेनेज। दिस इज अ फिनोमिना। अब ऐसा पाया गया है कि मेघालय की जितनी भी रिवर्स हैं उसमें एसिड जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एक्सट्रीमली एसिडिक होते जा रही हैं, पीएच 5 to 6 के बीच में हो रहा है। जो ऑन एन एवरेज रिवर न्यूट्रल के आसपास रहता है, 7 के आसपास रहता है, तो लगा 5-6 के आसपास मेघालय में बहुत ज्यादा कॉमन है। दैट इज अबाउट रैट होल माइनिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।